चोरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली। रशीदी जी, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जो आदमी जिस आस्था के साथ जहां जाता है उसको वही नजर आता है। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गंदगी तलाश करो। आस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञान की बातें करने लगे। ये रशीदी जी बोले, ये डायरेक्टर है हैरान हो गया, परेशान हो गया, बोले सर किधर डालूं, इधर डालूं, उधर डालूं, लेफ्ट करूं, राइट का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल प्रणाम राम राम गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और डिबेट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। चोरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली। रशीदी जी, प्रॉब्लम क्या है इसमें? गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था दिखी, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। रशीदी जी, प्रॉब्लम क्या है? बात तो सही है। देखिए, जो आदमी जिस आस्था के साथ जहां जाता है उसको वही नजर आता है। किसी भी आस्था के साथ आदमी जाए, जिन लोगों को जो भी मिला है जाहिर बात है वो उसकी आस्था रही होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गंदगी तलाश करो। विपक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वो चीजें बताओ जो गलत हुई हैं। एक अच्छे विपक्ष का मतलब ये भी है कि आप अच्छाई की भी तारीफ करो, जो काम अच्छे हुए हैं उनको भी बताओ। हाँ, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, हाँ इसमें थोड़ी चूक रह गई, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन यहां देखा ही जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ उन बातों को कहता है जो बातें सरकार के खिलाफ जाएं, जो बातें विपक्ष ये सोचता है कि मेरे फेवर में होंगी, सरकार के खिलाफ होंगी। सवाल ये है कि आस्था पर राजनीति करना, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। हाँ। आस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञान की बातें करने लगे। नहीं, रशीदी जी ने मेरे डायरेक्टर को परेशान कर दिया। रशीदी जी ऐसे कमाल के व्यक्ति हैं, पूरा पैनल बना हुआ था, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ये रशीदी जी बोले, ये डायरेक्टर है हैरान हो गया, परेशान हो गया, बोले सर किधर डालूं, इधर डालूं, उधर डालूं, लेफ्ट करूं, राइट का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया। लेकिन अनुराग भदौरिया बात वो पता की कर रहे हैं। उन्होंने अनिल को परेशान किया, के जी आ रहा हूं, लेकिन मेरे को यह बात बताइए उन्होंने गलत क्या कहा? अनुराग भदौरिया वर्सेस रशीदी, मैंने सोचा नहीं था कभी कहूंगा रशीदी जी वर्सेस अनुराग भदौरिया। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, राजनीति आस्था पर क्यों की जा रही है? अरे भाई, इतने बड़े मजमे में जो कुछ घटना घटी उसके लिए सरकार ये तो नहीं कह रही है कि भाई नहीं, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सरकारों ने उसको ये कहा कि हां भाई ये गलत हुआ है और यही हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप लोग जिस तरह से सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, आप भी सोचिए, इतने बड़े मजमे में इस तरह की चीजें हो जाना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। बात तो सही है। उसके लिए सरकार कहां से जिम्मेदार हो गई भाई? रशीदी, पहले बात तो ये आस्था की डुबकी है, और जब हम आस्था की डुबकी लगाते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती, जो सरकार हो हम आप सुरक्षित रहें। आप बताइए, गंगा मां में भी कोई वीआईपी नॉन वीआईपी होगा? सनातन के लिए तो वीआईपी नॉन वीआईपी का तो कोई मतलब नहीं होता। वहां गरीब अमीर और वीआईपी सब बराबर है। अच्छा, गंगा मां की जो आस्था की डुबकी लगाएगा, वो गंगा मां आशीर्वाद देती कि नहीं देती है वीआईपी है ये नॉन वीआईपी है। जो वीआईपी कल्चर वहां पैदा हुआ, और जो लोग वहां जो नॉन वीआईपी थे, जो आस्था को पैदल चलना पड़ा वहां किलोमीटर तक, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका जवाब आपने आजम खान के नेतृत्व में महाकुंभ कराया था, वीआईपी में क्या कोई अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव ने पूरे मजमे में जाकर डुबकी लगाई थी? आप मुझे इतना बता दीजिए। मैं जवाब दे दूं? अरे भाई, जो वीआईपी है वो तो वीआईपी रहेगा ना। अरे भाई, आप उसको मजमे में कैसे जाके घुसा सकते हैं?
गंगा माँ के दरबार में थोड़ी वीआईपी होगा। बहुत सारे समाज की बात रीजंस करें जो वीआईपी हैं। आप वीआईपी उनको रहेगा। कैसे सब मजमे में घुसा सकते हैं? देखिए, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं। देखिए, सबने देखा उस दृश्य को जो अखिलेश यादव गए थे, किस तरह 250 रुपए की पानी की बोतल से पानी पी रहे हैं और वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपको तो ऐसा मैं आपको घेर सकता हूँ ना। एक मिनट। हाँ, भरा हुआ पानी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। जैसी भावना समाजवादी पार्टी सफाई परिवार की होगी और जैसी भावना इटली के नाती राहुल गांधी की पार्टी की होगी, वैसा फल उनको मिलेगा। बात तो सही है। ठीक कहा है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पर। जिन लोगों की जैसी भावना थी उनको वैसा प्रतिफल मिला है। कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी महाकुंभ के क्षेत्र में नहीं हुई है। और ये जो वीआईपी कल्चर की बात समाजवादी पार्टी के नेताजी कर रहे हैं, इनसे पूछिए ना, जब इनके नेता गए थे बैंड बाजा बारात लेके, तो इनका वीआईपी कल्चर कहाँ चला गया था? सफाई में रुक गया था क्या नेशनल हाईवे पर? फालतू की बात ये लोग करते हैं। महाकुंभ मेले में पूरी दुनिया से भारतीय परंपरा में विश्वास रखने वाले, सनातन धर्म को अलंकृत करने वाले सभी सम्मानित लोग आए थे। ये सभी लोग सनातन विरोधी हैं। आज कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य आदरणीय प्रमोद तिवारी जी की बात सुन के मुझे हैरत हो गई। प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को न्योता नहीं दिया। वेटिकन सिटी में बिना न्योता के राहुल गांधी जी और इनका परिवार चला जाता है और हिंदुस्तान में पैदा हुए, तीर्थराज प्रयागराज में इनके पुरख पैदा हुए और इनको सनातन धर्म के सबसे बड़े समागम और भारत के सबसे बड़े मूल धर्म सनातन के महासंगम के लिए न्योता की आवश्यकता है। दावते इफ्तार में बिना न्योता के सब्जी बाग पटना पहुंच जाते हैं, और दावते इफ्तार में बिना न्योता के लखनऊ के अमीना बाग चले जाते हैं, और दावते इफ्तार में बिना न्योता के जामा मस्जिद चले जाते हैं। और सनातनियों का सबसे बड़ा महाकुंभ महासमागम हुआ तो कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता, मैं आदर करता हूं प्रमोद तिवारी जी का, उनके मुंह से जो आज बात सुना मैंने सिर पकड़ लिया। कहां जा रही है कांग्रेस पार्टी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को? किस प्रकार की गिरावट कांग्रेस में आ गई? अब बताइए, बेटी के ब्याह होगा मेरे घर में और मेरा भाई मुझसे न्योता मांगेगा, वहां तो पत्तल फेंकने के लिए मेरे भाई को खड़ा होना चाहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।